किसने कहा भैया ये द्वारकापुरी है? अच्छा अगर ये द्वारिकापुरी है तो हमारे कन्हैया कहाँ मिलेंगे, हमारे कन्हैया कहाँ रहते हैं? बोले कन्हैया? कौन कन्हैया? और जैसे सुदामा जी ने कहा मेरे कन्हैया, भगवान अपने सिंहासन से उठ खड़े भये और भगवान दौड़ करके गए। देखे सुदामा तो दौड़ करके गए और सुदामा को अपने गले से लगा लिया भगवान ने। ये सुदामा का प्रेम। अर्जुन जैसा पराक्रम अगर किसी के पास होता है तो भगवान के साथ अर्जुन का नाम जुड़ता है। अगर कृष्ण का नाम आता है तो साथ में अर्जुन का नाम आता है। अगर सुदामा जैसी भक्ति हो तब सुदामा का नाम भगवान के साथ जुड़ता है। अगर अर्जुन के साथ कृष्ण है तो सुदामा के साथ भी कृष्ण है। एक तरफ पराक्रम हो या तो भक्ति है। सुदामा जी को लाए भगवान, 16,108 रानियों में देखा ये कौन है? अरे ये पता नहीं कहां से आए। किमनेन कृतं पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। इस अवधूत भिक्षु ब्राह्मण ने ऐसे कौन से सत्कर्म किए कि द्वारकाधीश गए मिलने के लिए? भगवान नीचे बैठ गए और सुदामा जी के चरणों को भगवान धोने लगे हैं। जैसे भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोने के लिए अपने हाथ लगाए वैसे ही कंटक कुछ हाथ में लग गए। भगवान के आंखों से अश्रु धारा बह गए। पानी परात को हाथ दहू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महादुख पायु सखा तुम, आए इतय न इतय दिन को। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधिरो। भगवान ने कहा अरे सुदामा तूने मन में भी एक बार अगर कह दिया होता कि मेरी विपन्नता का हरण कर तो मुझे संपन्न बना। मन में भी कभी कुछ नहीं कहा। सुदामा जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न हैं, अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं और थोड़ी लज्जित भी हैं क्योंकि उन अपने वस्त्रों को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं तो बगल में जो 16,108 रानियां खड़ी हैं उनको देखते हैं, वो उनके सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों को देख करके सुदामा जी सोचते हैं मुझे तो कोई नहीं जानता, मुझे कौन जानेगा, मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे द्वारकाधीश को तो सब लोग जानते हैं। क्या सोचेंगे ये द्वारकाधीश का मित्र है, इतना नितांत विपन्न। सुदामा जी संकुचित हो रहे हैं। भगवान ने उनके पैर धुले और पैर धुलने के बाद सुदामा जी ने भगवान को अपने बगल में बिठा लिया है। भगवान बगल में बैठ गए तो सुदामा जी के हाथ को भगवान ने अपने हाथों में ले लिया है और लेने के बाद भगवान ने पूछा अरे भैया विद्याध्ययन संपन्न करने के बाद जब हम गुरुकुल से अपने अपने घर चले गए तो बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी सिर लटका कहते हैं हाँ हुआ। अच्छा अगर तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे अनुकूल है या नहीं? सुदामा जी कहते हैं हाँ। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ, बोले हाँ, बोले गुरुकुल की बातें याद है? सुदामा जी कहते तुम्हारे साथ बिताए गए पल पल की बातें याद है। वो चने याद है जो गुरु माता ने दिए थे? सुदामा जी ने कहा उन चनों को हम कैसे भूल सकते हैं? उन्हीं चनों में तुमको द्वारकाधीश बनाया और हमको सुदामा बना दिया। उन चनों को हम नहीं भूल सकते। सुदामा जी के चने को लेकर बड़ी चर्चा, और उससे ज्यादा तो चर्चा इस विषय की होती है कि सुदामा जी चने को अकेले